बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीना टीवी में खुश आमदीद। साकिब निसार की ऑडियो लीक पर भी नवाज शरीफ ने कुछ बातें की। नवाज शरीफ ने कहा कि हमें हर सूरत में सज़ा देना चाहते थे, कोशिश इनकी ये थी कि हम इलेक्शन से पहले बाहर ना आ सकें और जजेस से हमें ज़बरदस्ती सज़ा दिलवाई गई। आप देखें तो बार बार यही सवाल रखा गया, आखिर कौन था, कौन सी ताकतवर शख्सियत थी जो इन्हें सज़ा दिलवाना चाहती थी और क्यों दिलवाई। लेकिन केसेस तो इनके हकीकत थे, करप्शन तो ये लोग करते रहे। इस चीज़ का इतराफ़ इसहाक डार ने भी किया। ये सारी चीज़ें, ये करप्शन, ये अवाम से ढकी छुपी नहीं। लेकिन ये बात नवाज शरीफ ने बार बार की कि इन्हें सज़ा दिलवाई गई। माजी में जिस तरह कुछ लोगों के नाम लिए जाते रहे, नवाज शरीफ ये चीज़ तो बार बार कहते रहे कि इन्हें सज़ा दिलवाई गई, जजेस से ज़बरदस्ती फ़ैसले करवाए गए। लेकिन नवाज शरीफ ने उन बंदों के नाम क्यों नहीं लिए? असल में ये चीज़ ये इनकी डील का हिस्सा है ताकि इन्हें सेफ प्लेटफॉर्म दिया जा सके। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इनकी सारी बातों का मकसद, सारे इशारे पाकिस्तान के अदारों पर हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर हैं। अब ये छोटी सी चीज़ के इस्टेब्लिशमेंट है क्या? आप DGISPR की बात सुने तो वो कहते हैं कि सारी आर्मी, सारे लोग, सारे अदारे, जिस तरफ आर्मी चीफ ने जाना है, जो आर्मी चीफ ने कहना है वही करना होता है। मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ है। अब नवाज शरीफ का सारा इशारा बार बार आर्मी चीफ की तरफ जाता है। सारे पॉइंट, सारे सवाल असल में जनरल बाजवा से पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप देखें तो ये जो सारे केसेस थे, इनके सारे केसेस रिवर्स हो चुके हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं, ये NRO इन्हें पहले भी दिया जा चुका है। लेकिन नवाज शरीफ का मकसद, नवाज शरीफ जजेस को कह रहे हैं कि आपको अपने गिरेबान में देखना चाहिए, आपको इन सारी चीज़ों का हिसाब देना होगा। पहले ताहयात नाअहली और अब नाअहली को काला कानून। और नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे वजारत उज़्मा से उतारा गया, पार्टी की सदारत से नाअहल किया गया, इसका भी हिसाब इन्हें देना होगा। अब नाअहली के पीछे की क्या सियासत है, ये आप थोड़ा सा समझिएगा। असल में इन लोगों ने जो इमरान खान के ऊपर केसेस की बौछार की, इलेक्शन कमीशन से नाअहल करवाना चाहते थे ये लोग इमरान खान को, तो इनका मामला भी नाअहली वाला ख़त्म नहीं था होना। तो इसमें इनकी तरफ से सियासत ये की गई कि ताहयात नाअहली को काला कानून बनाया गया ताकि ये लोग भी नाअहल ना रह सकें। इन्हें अब सेफ प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। ये कानून सारा ताहयात नाअहली को ख़त्म करना, ये भी इनकी एक डील का हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये मामला इस डील से लाजमी जुड़ा हुआ है। आप खुद सोचें कि इसका फ़ायदा ताहयात नाअहली को ख़त्म करने का किसको पहुंचेगा? इमरान खान को तो नाअहल नहीं था किया गया, फिर ये सब कुछ, ये सारा कानून किसके लिए, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया? असल में इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को पहुंचेगा, क्योंकि वाहिद वो बंदा था जिसे नाअहल किया गया। और आप अगर प्रॉपर तरीके से नवाज शरीफ की उस तकरीर को सुने तो उसमें कुछ अल्फाज भी कॉपी किए जाते रहे। अब यहाँ पर नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें 5 अरब की ऑफ़र की गई, लेकिन उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, पाकिस्तान के मुफाद का सोचा। लेकिन एक बात इनकी ये भी अक्सरियत में दोहराई जाती रही कि पाकिस्तान को एटमी ताकत, एटम बम इन्होंने दिलवाया था, इनके दौर में बनवाया गया। इसके पीछे की कहानी, पूरा मंसूबा किसका था? आप देखें कि पाकिस्तान एटमी ताकत ना बने, बरतानिया का ये दबाव भी था, इन्हें ये ऑफर्स भी करवाई जाती रहीं। असल में बरतानिया को डर इस चीज़ का था कि अगर एक इस्लामी मुल्क अच्छी तरह एटमी ताकत होने के साथ अपने फैसले भी खुद मुख्तारी पर करता है तो वो बरतानिया को भी आंखें दिखाएगा, बल्कि सारे गैर मुस्लिम ममालिक को आंखें दिखाएगा और बाकी मुस्लिम ममालिक को अपने साथ मिलाकर शायद एक अलहदा ब्लॉक बन जाए। अब यहाँ पर नवाज शरीफ का झूठ ये है कि ये जो इन्होंने कहा कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा 5 अरब रुपए की ऑफ़र होने पर, लेकिन ज़राए जिसे आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस काम को हमेशा डिले करने के लिए कहा और इस काम को डिले भी करते रहे कि खैर है हम कर लेंगे। असल में ये वो लोग हैं, इनके सामने आप 2 चीज़ें रखें। एक ऑफ़र आप इनके सामने रखें मुल्क का मुफाद, और दूसरे ऑफ़र में आप रखें ढेर सारा पैसा, तो ये कभी भी मुल्क के मुफाद को नहीं चुनेंगे, बल्कि ये हमेशा पैसे को तरजीह देंगे। क्योंकि अगर मुल्क में कुछ होता है तो ये लोग लंदन में भागेंगे। लेकिन इस एटम बम के हवाले से आप अब्दुल कदीर खान की बात सुने तो वो कहते हैं कि 1971 के बाद भुट्टो ने ये सोचा था कि पूरा मंसूबा भी तैयार किया कि पाकिस्तान को एटमी ताकत कैसे दी जाए, और 1973 में इस काम का बाकायदा आगाज़ भी किया गया और एटम बम के ऊपर 1984 में मुकम्मल सलाहियत हासिल कर ली गई थी। इसके पीछे फ़ौज का हाथ था,
آپ دیکھیں تو حمید گل نے بھی ایک بات کہی کہ پاکستان میں فیصلے صرف ایک فرد واحد نے کرنے ہوتے ہیں اور وہ ہے آرمی چیف، اور نواز شریف کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کریڈٹ پاکستان کو ایٹم بم بنوا کر دیا یہ اپنے نام کروانا چاہتے تھے، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ آپ دیکھیں تو نواز شریف کا کام صرف یہ تھا کہ یہ صرف حکومت میں موجود تھے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی طرف سے اس پروگرام کو ڈیلے کرنے کی رائے دی جاتی رہی، لیکن فوج بھی اس بندے کے ہر قدم پہ نظر رکھے ہوئے تھی، اور یہ سارا کام فوج کی زیر نگرانی میں ہوا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔